गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस का वक्त है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को होगी विधायक दल की मीटिंग। मुख्यमंत्री का नाम होगा फाइनल। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुई कांग्रेस की हार पर दिल्ली में हुआ मंथन। दिग्गज नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे कि उन्होंने समीक्षा। लोकसभा की चुनावी रणनीति पर भी हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त घोषित। विधानसभा सचिवालय ने डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव हारने के बाद की घोषणा। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सस्पेंस बरकरार। विदिशा में दो पक्षों में हुआ पथराव। उधार सामान के लेन देन को लेकर विवाद। शराब के नशे में युवक ने किया था हंगामा। आदित्य L1 ने खींची सूर्य की पहली तस्वीरें। टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किए। 7 जनवरी तक लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने की उम्मीद। शुरुआत एक ऐसी खबर से, देखिए छोटी छोटी बातें कैसे बड़ी हो जाती हैं। यह सबक है विदिशा वाली खबर से। दो पक्षों में पथराव हो गया है। किराना सामान उधारी को लेकर यह विवाद हुआ है। असल में शराब के नशे में युवक ने हंगामा किया। गाली गलौच के साथ पथराव हुआ। मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंची। बंटी नगर स्थित सावरिया कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर उधार का सामान मांगने पर विवाद हुआ और जो उधार का सामान मांग रहा था वो शराब के नशे में भी धुत था। इस वजह से विवाद बना। विवाद की वजह ये बनी, मौके पर उस वक्त हालांकि सिविल लाइन पुलिस पहुंच गई, लेकिन उसके पहले मारपीट दोनों पक्षों के बीच हो गई थी। ये बंटी नगर में एक कॉलोनी है, वहां की ये खबर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किराना सामान उधारी मांगने को लेकर विवाद हुआ और इसमें एक फैक्टर कि शराब के नशे में युवक ने हंगामा किया, यानी वो शराब के नशे में धुत था और किराने की दुकान पर उधार का सामान मांगने गया था। जब दुकानदार ने उधार का सामान देने से इनकार किया, उसके बाद मारपीट होने लगी, ईंट पत्थर चलने लगे। ये एक बड़ी समस्या है और इस खबर में आपके लिए एक सबक भी है। और अब आपको देवास लेके चलते हैं। 8 गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। रिफिलिंग के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद दुकान में आग लगी है। हादसे में 2 लोग झुलसे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां हैं। शिप्रा थाना क्षेत्र की यह घटना है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यहां पर वैध तरीके से रिफिलिंग हो रही थी या अवैध तरीके से? रिफिलिंग क्यों हो रही थी, यह भी एक सवाल है। 8 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, 2 लोग झुलसे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर अवैध तरीके से रिफिलिंग हो रही थी तो सवाल यह है कि क्यों हो रही थी? पुलिस ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इस तरह की इलीगल तरीके से अगर कहीं पर रिफिलिंग होती है तो पहला काम होता है कार्रवाई करने का, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये तो एक पहलू है, अभी संवाददाता से जानेंगे और समझेंगे कि वजह है क्या। फिलहाल इस हादसे में 2 लोग झुलसे हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। खबर अगली बैतूल से है। तेज रफ्तार कंटेनर ने कोतवाली टीआई की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कंटेनर पुल से नीचे डैम में गिर गया। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, कंटेनर के चालक को पानी से बाहर निकाला और उनके साथ गाड़ी में मौजूद शख्स के साथ ही कंटेनर के ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इस हादसे में बैतूल कोतवाली के टीआई आशीष पवार का कहना है कि वो रात्रि गश्त पर निकले थे। इस दौरान कोरमी डैम के पास पीछे से आ रहे कंटेनर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही, शराब के नशे में वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
कोसमी डैम के पास ये एक कंटेनर ने मेरी गाड़ी में पीछे बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी और कंटेनर भी नीचे पानी में चला गया था और गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। कुछ मामूली चोटें हम लोगों को आई हैं। ड्राइवर की हालत में मिला? ड्राइवर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है। क्या प्रकरण दर्ज किया जाएगा? एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया जाएगा और साथ में शराब पी के वाहन चलाने की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। 11 दिसंबर को विधायकों की बैठक बुलाई गई है। भोपाल में सोमवार शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षक नया मुख्यमंत्री तय करेंगे। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप जाकर बताइए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इन 3 लोगों को, जिसमें एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का खाका पेश किया। लोकसभा चुनाव की रणनीति बताई गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही एमपी में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। विपक्ष का नेता तय करने के लिए ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक करेंगे। विपक्ष में सजग पहरेदार के तौर पर सभी के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम एमपी की जनता का सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी के वादों को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सुरजेवाला ने कहा, नतीजे निराशाजनक है। पार्टी फोरम पर हर विषयों पर चर्चा की गई है। लेकिन देखिए, यहां पर यह बात तो कहा जा रहा है, यहां के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हारे हैं। लेकिन कल 24 अकबर रोड पर जो बैठक हुई है उसमें इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। और अगर बात हुई होती तो सामने आकर बताया क्यों नहीं गया कि हम ईवीएम की वजह से हारे हैं। यानी मध्य प्रदेश के नेता तो कह रहे हैं कि ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो उनके केंद्र के नेता हैं वो इस बात को नहीं मानते। भोपाल से खबर है, नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी घोषणा की है। डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव हारने पर यह घोषणा की गई है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन जारी है, चूंकि गोविंद सिंह अपना चुनाव लूज कर गए हैं, हार गए हैं। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री अभी चुना नहीं गया, सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का दायित्व तो संभाल रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर गोविंद सिंह अपना चुनाव ना हारते बुरी तरह से, तो वो भी अभी जब तक नया नेता प्रतिपक्ष न चुना जाता तब तक तो वो कम से कम बने रहते। लेकिन वो अपना चुनाव हार गए हैं, लूज कर गए हैं। और विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, जो दिल्ली में कल 24 अकबर रोड पर बैठक हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं और केंद्र के नेताओं के बीच, उसका निष्कर्ष क्या निकला? जो मुझे समझ में आया कि ईवीएम को केंद्र दोषी नहीं ठहरा रहा है, और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष का पद भी रिक्त हो गया है। क्या अब नए नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू हो गई है कांग्रेस में? राहुल, काफी महत्वपूर्ण कल की बैठक कांग्रेस की थी, लेकिन जो संभावना जताई जा रही थी कि उस बैठक में हार के कारणों पर जो है चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस बैठक में ज्यादातर जो चर्चा हुई वो लोकसभा चुनाव के रोडमैप को लेकर हुई, और लोकसभा चुनाव में किस तरह पार्टी को एक बार फिर जो है हार जो हुई है उसके परिणामों की समीक्षा करके किस तरह जो उनको कमियों को दूर करके लोकसभा चुनाव में जाना है, उस पर चर्चा हुई है। और जो हार हुई है उसके परिणामों को लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष से कि एक वैज्ञानिक पद्धति से हार के कारणों को लेकर हर प्रत्याशी से चर्चा किया जाए और उससे कारण पूछा जाए कि यदि वो हारा है तो क्यों हारा, और वो यदि जीता है तो क्यों जीता है। और बात रही ईवीएम की, तो ईवीएम को लेकर
दो अलग अलग राय है। मध्य प्रदेश में अलग राय है और दिल्ली में अलग राय है। मध्य प्रदेश के नेताओं ने जब पिछले दिनों बैठक की थी उन्होंने साफ तौर पर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा था। बाहर आकर अंदर क्या हुआ था ये सबको पता है, लेकिन बाहर आकर उन्होंने एक स्वर में ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा था। लेकिन कल की दिल्ली की बैठक में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, जो नेता प्रतिपक्ष का चयन की है तो वो बेहद जरूरी हिस्सा है और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसको लेकर चर्चाएं भी हो रही है। जल्द जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो सदस्य है वो काफी दिनों से कांग्रेस में चर्चा का विषय है कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। और गोविंद सिंह के हारने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी नेता प्रतिपक्ष के पद को रिक्त घोषित कर दिया है। शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक पटैया। तो बहुत जल्द ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा कांग्रेस की तरफ से। और हालांकि जो 24 अकबर रोड पर बैठक हुई है उसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कोई सीनियर नेता इस बात को बोलने को तैयार नहीं था कि उनकी हार ईवीएम की वजह से हुई है। ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। और सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश का कोई बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया जो चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि रणदीप सुरजेवाला वो फ्रंट पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब उनसे सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश के दूसरे नेता नहीं आए, कमलनाथ नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि इसको आप सकारात्मकता के तौर पर लीजिए, मैं आ गया हूं, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। चूंकि उन लोगों ने कहा कि आप जाकर प्रेस को एड्रेस कीजिए और बताइए कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ है। सवाल ये है कि क्या मीडिया का सामना करने से बच रहे हैं मध्य प्रदेश के नेता, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला को क्यों दी? क्योंकि जिनके कंधे पर जीतने की जिम्मेदारी थी उनको फ्रंट पर लीड करना चाहिए था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश में घूम रहे हैं और हारी हुई सीटों पर दौरा कर रहे हैं। बुधवार को छिंदवाड़ा, गुरुवार को श्योपुर और शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ पहुंच गए। राघोगढ़ से उनके सुपुत्र जीते हैं दिग्विजय सिंह के। जहां उन्होंने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करके न सिर्फ मतदाताओं का धन्यवाद किया बल्कि लाडली बहनों का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की। रोड शो के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि शिवराज सिंह के साथ नजर आए। जगह जगह लाडली बहनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उनका लक्ष्य है मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट को जीत के देना। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका काम पार्टी को जिताना है, मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी को करना है। भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं, हारी हुई सीटों का दौरा कर रहे हैं और इस समय सीएम जो है वो रथ में सवार होकर विजय राघोगढ़ के रोड शो पर निकले हैं। जनता से देख सकते हैं आप, लगातार मेल मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में नया बूस्टअप करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी इतनी जल्दी आखिर क्यों? इसलिए कि 29 की 29 सीटें जीतना है और न केवल लोकसभा की 29 सीटें, बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी जी जीते, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मोदी जी की जीत के लिए सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा। मुख्यमंत्री के लिए लगातार सर मंथन चल रहा है, आखिर देरी क्यों हो रही है? हमारा काम कार्यकर्ता का पार्टी को चुनाव जिताना है, बाकी फैसला पार्टी करती है। लाडली बहनों ने पार्टी की जो है वो कराई है और इसके बाद बीजेपी को मिला था इस चुनाव में, और चुनाव के बाद भी लगातार बीजेपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वही प्यार, वही दुलार, वही समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद देखिए लगातार जो है वो रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इसी तरह से जारी है और आने वाले वक्त में और भी हारी हुई सीटों की, कमजोर सीटों की इसी तरीके से रोड शो करके, दौरा करके कार्यकर्ताओं का जो है बूस्टअप करते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रिजेश जैन, विजय राघोगढ़, गुना। ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अभी चुनावी मोड से बाहर ही नहीं निकले हैं। अगली खबर भी राघोगढ़ से है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान
को दिग्विजय सिंह के अवैध किले राघवगढ़ में पहुंचे। वो अवैध किले, यहां उन्होंने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस दी। राघवगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया और इसके बाद सभा को संबोधित किया। अपने अलग अंदाज के लिए लोकप्रिय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां फ्लाइंग किस देकर समर्थकों से अपने स्नेह और लगाव का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखते बन रहा है। अब पूरा मध्य प्रदेश जानना ये चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान तो काम पर लग गए। देखिए, पहले कमलनाथ के गढ़ पर पहुंच गए, उसके बाद श्योपुर पहुंच गए और उसके बाद दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ पहुंच गए, जहां से जयवर्धन सिंह बामुश्किल चुनाव जीते हैं। एक बड़ी विक्ट्री नहीं रही, हालांकि जीत तो जीत होती है, वो जीत गए हैं, लेकिन हारी हुई सीटों पर शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और यही लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और आला कमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में मैं अभी से जुट गया हूं, लग गया हूं और आपको 29 में से 29 सीटें जीत कर दूंगा। हालांकि 2019 का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में 29 में से 28 सीट जीती थी और एक सीट छिंदवाड़ा नकुलनाथ जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी सीटें वो बीजेपी के झोली में लाएं और इसीलिए वो लगे हुए हैं। खरगोन में आर्थिक संकट और 2 साल से घाटे में चल रही जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल पर अचानक तालाबंदी हो गई, जिसके बाद मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों का ये एलिगेशन है कि कई महीने से मजदूरों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। अब तालाबंदी के खिलाफ करीब 500 मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों का कहना है कि बिना नोटिस दिए हुए काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने बाकी वेतन, बोनस और भविष्य निधि की सारी राशि देने की मांग की है। वहीं मिल के जनरल मैनेजर राजेंद्र जावदे का कहना है कि तालाबंदी नहीं की गई है, घाटे के कारण सिर्फ आवश्यकता अनुसार मजदूरों को बुलाने का नोटिस लगाया गया था। अचानक तालाबंदी कर दी है, इसके विरोध में हम सभी श्रमिक भाई इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी 2 से 3 महीने पहले भी यही काम हुआ था। सर, हम तो ये चाहते हैं कि हम लोगों का बोनस सभी को मिले और पूरा बोनस मिले और तनख्वाह भी हमें पूरी मिले। या तो मिल चालू करो या तो फिर हमको हमारा पूरा पेमेंट करके पूरा हिसाब करो। तो लिहाजा पूरा प्रॉपर उनको दिया गया, तनख्वाह भी पूरी दी गई है। बोनस का उनको भी बोला है कि जैसे ही फंड की हम डिमांड कर रहे हैं, जिला सहकारी में हमारा आवेदन लगा हुआ है, जैसे ही हमारा फंड आता है हम आपको दे रहे हैं। हाँ, आर्थिक संकट की स्थिति है और सभी इससे सूत मिल की नहीं, सभी इंडस्ट्रीज की जो टेक्सटाइल की चल रही है सभी के, फिर भी हम चला रहे हैं। और अब आपको जबलपुर लेके चलते हैं। जबलपुर में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मटर खरीदी करने से इनकार कर दिया है। व्यापारी संघ के इस फैसले के बाद से किसान परेशान हैं। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। असल में कुछ दिन पहले सैकड़ों किसानों ने कृषि उपज मंडी में मटर के उचित दाम न मिलने पर ताला लगाकर जाम लगा दिया था, जिसके चलते सैकड़ों व्यापारी मंडी के अंदर ही फंस गए। मामले में कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ का कहना है कि किसानों के हंगामे की वजह से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, इसलिए जब तक प्रशासन व्यापारियों को नुकसान की भरपाई और सुरक्षा नहीं देते तब तक किसानों से मटर की खरीदी नहीं की जाएगी। व्यापारियों को तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन जब व्यापारियों की वजह से किसानों को लाखों रुपए का घाटा होता है तब व्यापारी क्या कहेंगे? तब कुछ नहीं बोलेंगे। हाड़ तोड़ के जी तोड़ के किसान जो है 4 महीने मेहनत करता है, उसके बाद अपनी फसल लाके आपको देता है, आप औने पौने दाम में लेते हो, तब कुछ नहीं। उनका लाखों का नुकसान नहीं हुआ, आपको लाखों का नुकसान हो गया तो बड़ा सा दर्द हो रहा है। यही दर्द किसानों का भी समझिए, व्यापारी लोग समझिए तो कम से कम। हिसाब से अब जो है मंडी छोटी होने लगी। मंडी के अंदर जो बाहर के ऑल इंडिया का जो किसान आया था, वो व्यापारी आया था, उनको सैकड़ों ट्रक उनका माल मंडी के अंदर ही सड़ गया गर्म होने से। उसकी हमने मुआवजे की मांग की है और जिला प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जब तक हमारी सुरक्षा की गारंटी जबलपुर प्रशासन नहीं देगा तब तक हम कृषि उपज मंडी में मटर की खरीदी का काम शुरू नहीं करेंगे। अब व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए पुलिस से, अब बिना सुरक्षा के माल नहीं लेंगे, यानी मटर खरीदी नहीं करेंगे, तब तो हो चुका व्यापार।
बहरहाल नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच करने के लिए सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम रीवा पहुंची। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और एसजीएमएच में दस्तावेज खंगाले। 2020 में हुए बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी जांच करने के लिए सीबीआई की टीम ने रीवा में दस्तक दी। सीबीआई ने हाई कोर्ट से नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए 3 महीने का समय मांगा। ऐसे में जांच पूरी होने तक ना तो बच्चों की परीक्षाएं आयोजित होंगी और ना ही परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे और ना ही नए सत्र के प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके लिए छात्र छात्राओं को नए प्रवेश के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। अब तक नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में 80 से भी ज्यादा कॉलेजों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। देखिए, 4-5 सदस्यों का एक केंद्रीय जांच दल कोई आया है जो किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में कुछ अपनी जांच कर रहे हैं और यह नर्सिंग महाविद्यालय, सभी जो प्रदेश के सारे नर्सिंग महाविद्यालय हैं उनसे संबंधित जांच में कड़ी में हमारे यहाँ भी चूंकि एक नर्सिंग महाविद्यालय संबद्ध है, उसकी जांच कर रहे हैं। संगीत सिटी ग्वालियर में 23 दिसंबर से संगीत और स्वर की महफिल सजेगी। सर्द और सुहाने मौसम में विश्व प्रसिद्ध तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस विश्व प्रसिद्ध संगीत समारोह में देश विदेश से मशहूर संगीतज्ञ आएंगे और संगीत सम्राट तानसेन को अपनी स्वरांजलि देंगे। असल में ग्वालियर के हजीरा स्थित मोहम्मद गौस और तानसेन के मकबरे पर हर साल मध्य प्रदेश शासन तानसेन समारोह का आयोजन करता है, लेकिन इस बार ये ग्वालियर के लिए और खास है क्योंकि ग्वालियर को अभी हाल ही में यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया और इसलिए प्रशासन तानसेन समारोह की तैयारी में जुट गया है और बहुत ही जल्द समारोह के आयोजन के लिए एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें तानसेन समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। इस बार तानसेन समारोह को मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग बड़े भव्य रूप में आयोजित करने की तैयारी में है, लेकिन पहले सरकार का गठन तो हो जाए, मुख्यमंत्री तो बन जाए। अभी तो इतनी सूचना है कि वो 23 दिसंबर से होगी और कल्चर डिपार्टमेंट जो इसकी आयोजक डिपार्टमेंट है वो एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें हम लोग भी सहभागी होंगे, जिला प्रशासन भी सहभागी होगा। उसमें 2 चीज़ें इस बार और नई होंगी। एक होगा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित होने का आस्पेक्ट और दूसरा होगा स्वदेश दर्शन से संबंधित बिंदु, इसको भी उसमें जोड़ने की कोशिश हो रही है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए धनाधन 10 खबरें। बिलासपुर हाई कोर्ट ने खोरिया जिले की ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत बनाए जाने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति का 8 सप्ताह में निराकरण करने का निर्देश दिया। जांजगीर चांपा के अकलतरा में प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। यहां शराब दुकान के पास चखना सेंटरों को बुलडोजर से हटाया गया। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। दुर्ग जिले में साइबर ठगी को रोकने के लिए साइबर टीम सोशल मीडिया में जागरूकता अभियान चला रही है। दुर्ग पुलिस इसे फिलहाल ट्रायल के रूप में चला रही है। इस योजना को लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भिलाई के सिविक सेंटर के खुले मैदान और पार्कों में शराबखोरी करने वाले युवाओं पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान युवक और युवतियों पर भी कार्रवाई की गई। मौके पर भिलाई नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम मौजूद रही। धमतरी में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी ने नाबालिग से करीब 2 साल तक दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग 8 माह की प्रेग्नेंट हो गई। जशपुर जिले के पत्थलगांव अंबिकापुर रोड पे स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। आरोपी ने दान पेटी तोड़कर 25,000 रुपए चोरी किए हैं। राजिम के गिरहोला गांव में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। बहन के साथ अवैध संबंध के शक में धारदार हथियार से हत्या की। रायपुर एयरपोर्ट के गार्डन में 2 भैंस की मौत हो गई। बिजली के तार के चपेट में आने की वजह से मौत हुई है, ऐसी आशंका है। धमतरी में बेमौसम बारिश के चलते लगातार ठंड बढ़ रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है।
बलरामपुर जिले के राजपुर में जंगल में हाथियां लगातार जारी है। क्षेत्र में करीब 30 हाथियों का दल पिछले 5 दिनों से विचरण कर रहा है।